चतुर व्यापारी सीरीज पार्ट 2। देखिए आज के इस वीडियो में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो ये कि इस दुनिया में मार्केटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, और दूसरा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग ये क्या होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से अपनी एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर बेचने वाले और खरीदने वाले लोग आपस में मिलते थे, हम उसे मार्केट कहते थे। लेकिन आज आपको पता है कि इंटरनेट पर भी जो है प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो इसलिए हम किसी फिजिकल प्लेस को मार्केट नहीं बोल सकते। आज जो है मार्केट की डेफिनेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। तो आज मार्केट का क्या मतलब है कि दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ खरीदना है वो सब मार्केट है, ठीक है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ बेचना है वो इंडस्ट्री है। तो एज अ सेलर आपको क्या करना है, आपको मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी है, और ये इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की होती है। अब जैसे मान लो आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन लेनी है कि जो ये खरीदने वाले लोग हैं इनकी ऐसी क्या ज़रूरत है जिन्हें पूरा करके आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं, या इनकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो प्रॉफिट पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। अगर मान लो आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हो, लेकिन आप जो है उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे, तो वो बिजनेस किस काम का। तो आपको क्या समझना है कि जो ये लोग हैं इनकी ऐसी क्या ज़रूरत है जिनको पूरा करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या इनकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मान लो आप पहले से कोई प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, तब आपको क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको लोगों का फीडबैक लेना है। आपको ये जानकारी लेनी है कि आप अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या नया फीचर ऐड कर सकते हैं, क्या नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि आप मार्केट में टिके रहें, आपके जो कस्टमर है वो आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करें। अब ये जो इंफॉर्मेशन ली जाती है ये कैसे ली जाती है, मार्केट रिसर्च करके। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट रिसर्च करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल में लेती है। एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। अब पहले जैसे बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड की। इसमें क्या है कि हम डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वांटिटेटिव जो मेथड है इसके अंदर डेटा इकट्ठा करने के दो तरीके होते हैं। एक हो गया प्राइमरी मेथड और एक हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है कि हम मार्केट सर्वे करते हैं, कस्टमर का जो है ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं, जितने भी रिटेलर्स होलसेलर होते हैं उनके पास जाकर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेथड है उसमें क्या है कि हम अपनी तरफ से डेटा कलेक्ट नहीं करते। मार्केट में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है जिनके पास पहले से ही एग्जिस्टिंग डेटा होता है, हम डायरेक्ट उनसे डेटा ले लेते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसमें क्या है कि हम डेटा के बेसिस पर जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव मेथड, ये कब काम में आता है, जब हमारे पास कोई डेटा नहीं होता। इसमें क्या किया जाता है कि जो सीनियर लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिन्हें मार्केट की समझ होती है, उन्हें पता होता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम उन लोगों के साथ में जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। उनके साथ में जो है उनकी सलाह लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया हमें अभी जो है मार्केट की क्या डिमांड है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है जिनका नाम है सुशील कुमार। तो उन्हें लगभग 7-8 साल हो गए गांधीनगर मार्केट में काम करते हुए। उनका क्या काम था कि फैक्ट्रियों में जब कोई नई तरह की जीन्स बनती है तो वो उसके सैंपल जो है होलसेलर के पास ले जाकर दिखाते थे। जिसको भी वो सैंपल पसंद आ जाता था तो वो क्या करता था, वो ऑर्डर दे देता था कि भैया हमें जो है 500-600 पीस चाहिए, और साथ में उसकी लेबलिंग पैकेजिंग का सामान दे देता था कि ये डब्बा है, ये लेबल लगाने हैं, ये जो है बारकोड वगैरह लगाने हैं, ठीक है। उन्हें ये काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आज ज़्यादातर फैक्ट्री वाले जब भी कोई नई डिज़ाइन की नई तरह की जब जीन्स बनाते हैं तो पहले उनसे पूछते हैं कि भैया पॉकेट पर जो है कौन सी डिज़ाइन रखें, ये वाली चीज़ लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये कौन सा तरीका है, ये है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। आप जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरह का उस प्रोडक्ट को बनाना है, इसके लिए जो आप ये किसी के एक्सपीरियंस का यूज़ करके अगर आप जानकारी लेते हैं तो वो हो गया क्वालिटेटिव मेथड। अब मान लो कि आपने मार्केट से इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, और आपने एक अच्छा सा जो है प्रोडक्ट बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है मार्केट से कम्युनिकेट करना है। आपके जो कस्टमर है, जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं,
आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कॉल कर करके कहोगे कि भैया हमने ये प्रोडक्ट बनाया। मार्केट के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो किस तरह से होगा कि आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है। जैसे टीवी पर ऐड चला दिया, या इंटरनेट पर लोग जब भी फेसबुक इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर आपके ऐड नज़र आ रहे हैं। यूट्यूब पर कोई वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका ऐड नज़र आ रहा है। तो ये जो है अलग अलग तरीके हैं। आप जैसे ईमेल्स करके, अगर आप मान लो कि B2B बिजनेस में हो तो आप ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंपनीज को, जो भी आपको लगता है कि आपके काम की कंपनीज है, आपके क्लाइंट बन सकती है, उन्हें आप ईमेल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है कि ये देखो, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये कस्टमर है ना तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए खुद आपके पास आएंगे, और ना ही बाद में ये पूछने के लिए कि भैया आपने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया क्या। इसके लिए भी वो खुद आपके पास नहीं आएंगे। आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन भी लेनी है और आपको खुद ही जो है मार्केट के साथ कम्युनिकेट भी करना है। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि भैया इस तरह का प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में आ गया है, या ये कंपनी है ये भी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है, तभी तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचेंगे। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन मार्केट में किसी को भी अभी ये पता ही नहीं चला कि इस तरह का प्रोडक्ट भी है, तो फिर कौन खरीदेगा, कहाँ से आपकी जो है सेल्स इंक्रीज होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बेसिस पर आपको अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, और उसके बाद आपको मार्केट से जो है कम्युनिकेट करना है। उनको जो है ये बताना है लोगों को कि भैया हम भी मार्केट में आ गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या होती है। देखिए, दुनिया में जितने भी कस्टमर हैं ये सब हमारे कस्टमर नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें उन लोगों को पहचानना है जो सच में हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन सभी लोगों को जो है छोटे छोटे सेगमेंट में जो है डिवाइड करना है, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि मान लो एज के हिसाब से हमने लोगों को जो है अलग अलग डिवाइड कर दिया, जेंडर के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से, उनकी इनकम के हिसाब से, उनके लिविंग स्टेटस के हिसाब से, मतलब अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से हमने लोगों को जो है छोटे छोटे जो है अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया। तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे सेगमेंट है। अब उस सेगमेंट में से भी हम जो है अपने टारगेट कस्टमर को पहचान रहे हैं। अब जैसे मान लो मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उनके लिए है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अलग अलग सेगमेंट बना दिया, जिसमें मेरा सेगमेंट कौन सा है, कॉलेज स्टूडेंट्स। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स में भी मेरे जो टारगेट कस्टमर है वो कौन से हैं, वो सिर्फ बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़, और जिनकी एज मान लो 18 से जो है 20 है, वो जो है मेरे टारगेट कस्टमर है। तो ये जो है, ये टारगेटिंग का मतलब क्या हो गया कि अपने एग्जैक्ट टारगेट कस्टमर को पहचानना, ठीक है। और उसके बाद जो आ गई पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो टारगेट कस्टमर है उसके दिमाग में हम अपनी एक जो ब्रांड है उसकी क्या इमेज बनाना चाहते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम जब नाम सुनते हैं नैनो, तो नैनो को सुनते ही दिमाग में क्या आता है, सस्ती कार, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी एक पोजीशनिंग है। मार्केट में उसकी एक पोजीशनिंग जो है ये ऐसी हो चुकी है, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार। तो नैनो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सस्ती कार। लेकिन अगर मैं नाम लूँ फरारी, तो उसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है रेसिंग कार। अगर नाम लूँ रोल्स रॉयस, तब क्या आता है दिमाग में, लग्जरी कार, हाई क्लास लग्जरी कार। तो ये जो है ना, जितनी भी अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, इनकी जो है इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो उनकी इमेज बनती है वही उनकी पोजीशनिंग है। तो हमें क्या करना है कि हमारे टारगेट कस्टमर के दिमाग में हमें वही पोजीशनिंग करनी है जिससे कि जो है हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, ठीक है। हम जो वैल्यू, जो हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो कोई और नहीं दे रहा, वो वैल्यू हमें जो है उनके दिमाग में बैठानी है कि भैया ये चीज़ जो है हमारे प्रोडक्ट में ही मिलेगी। जैसे आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हो गया एप्पल का आईफोन, तो उसकी क्या पोजीशनिंग है, क्वालिटी। वो मतलब एक आपको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये जो है पोजीशनिंग का मतलब ये है कि आपके ब्रांड का नाम सुनते ही आपके टारगेट कस्टमर के दिमाग में जो है क्या इमेज बन रही है, वो जो है पोजीशनिंग है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे टीवी में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, लेकिन उनके जो है अलग अलग सेगमेंट है। जैसे न्यूज़ चैनल, मूवीज़ चैनल, सीरियल्स, स्पोर्ट्स, तो ये सब क्या है, अलग अलग सेगमेंट है। अब इनके अंदर भी, अब जैसे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं स्पोर्ट्स चैनल को, ठीक है, उसके अंदर भी जो है अलग अलग चैनल है। तो उसमें भी एक चैनल है स्टार क्रिकेट। तो वो क्या कर रहा है, वो जो है मतलब एक तो देखो स्पोर्ट्स चैनल है और ऊपर से स्टार क्रिकेट, यानी वो सिर्फ क्रिकेट वाले लोगों पर जो है फोकस कर रहा है।
तो आई होप कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग क्या है और पोजीशनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि पोजीशनिंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। अगर आपके ब्रांड की अगर मार्केट में एक अच्छी पोजीशनिंग हो गई जो आप चाहते हैं, तो जो है आपका एक जो भी ब्रांड है वो बहुत जल्द एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, ठीक है, वो लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ सकता है। लेकिन अगर गलत पोजीशनिंग हो गई तो हो सकता है कि जो वैल्यू आप लोगों को दे रहे हो उसके बारे में लोगों को पता ही ना चल पाए, उसे लोग समझ ही ना पाए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि नैनो की अभी क्या पोजीशनिंग हुई है कि सस्ती कार, ठीक है। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि भैया हम ये कार लेंगे तो मतलब लोग हमें गरीब समझेंगे, इससे अच्छा कि हम जो है इतने ही रुपए में कोई स्पोर्ट्स बाइक ले लें। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि रतन टाटा जी ने जब इस कार को बनाया था तो उनका फोकस क्या था, उनके टारगेट कस्टमर कौन थे, वो लोग जो मिडिल क्लास के वो लोग हैं जो कि एक ही बाइक पर जो है अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलते हैं, जैसे अपनी वाइफ को 3-4 बच्चों को बैठाकर एक ही बाइक पे चलते हैं। तो उनका फोकस था उन लोगों पर, ताकि उन्हें जो है बाइक पर इतना परेशान होकर ना चलना पड़े, वो जो है कार में बैठकर आराम से जा सकते हैं। लेकिन मार्केट में इस कार की जो पोजीशनिंग हुई है वो एक बहुत ही मतलब यूँ समझ लो कि उल्टे तरीके से हो गई, ठीक है। नैनो का मतलब ये समझ लिया लोगों ने कि मतलब कि अगर हमने इसे खरीदा तो हम जो है गरीब कहलाएंगे, लोग समझेंगे कि इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए इतनी सस्ती कार खरीदी है। तो एक्चुअली क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी पोजीशनिंग अगर गलत हो गई तो फिर आपके जो है मतलब बना बनाया पूरा खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर पोजीशनिंग बिल्कुल सही हो गई तो फिर आपका ब्रांड जो है एक बहुत जल्द बड़ा ब्रांड बन सकता है और आपका प्रोडक्ट भी बड़ी आसानी से जो है उसकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो आई होप कि आप जो है इन सभी बातों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो इन्हें यूज करके आप जब भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करें तो उनमें इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके जरिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।